देखिए 3.6 का पहले का चौथा सवाल, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 दिया, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार से 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 दिया, इसको समीकरण नंबर मैंने 2 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए जब हर हमारे समान होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें क्या है, अगर हम x वाले बराबर करते हैं थोड़ी प्रॉब्लम है कि दोनों समीकरण मुझे गुणा करना पड़ेगा, और अगर y वाले हम समान करते हैं तो क्या है, समीकरण एक में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे दोनों y समान हो जाएंगे। तो क्या करना है, y को समान कर दो, तो समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर 15 x-1 3 एकम 3 y-2 3 दूनी 6 समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखा जाए y और y हमारे समान है और चिन्ह असमान है, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो दूसरा आपका समीकरण दिया 6/x-1 3/y-2 बराबर 1, 15/x-1 प्लस 3/y-2 बराबर 6। ये आपस में कट गए, 15×6 = 21 हो गए अपॉन x-1। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर ने ये डायरेक्ट जोड़ दिए, तो ये बात हम पहले ही आपको बता चुके, जब हर हमारे समान होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ने और घटाने का अधिकार होता है। और 6 और 1 इधर कितने हो गए, 7 हो गए। इसके अपॉन में 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7x - 7 बराबर 21। 7 ये माइनस के उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 7x बराबर 21 प्लस 7, 7x बराबर 21 और 7 कितने हो गए, 28। x बराबर 28/7, 7 चौक 28, x बराबर 4। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, जब प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि पूछी हो तो आप उसका प्रयोग करना, वरना आप विलोपन विधि का ही प्रयोग करना। तो देखिए x का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे तो 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो x की जगह मुझे कितना रखना है, 4 रखना है, तो 5/4 माइनस का 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, तो 5/4 और 4 में से कम कर दो, 3 बचा, प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब देखिए ये प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 1/y-2 बराबर 2 - 5/3। इसके अपॉन में 1 ले लो, 1/y-2 बराबर एलसीएम आप 3 ले लो, 3 दूनी 6 माइनस के 5, 1/y-2 बराबर, तो क्या 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा अपॉन 3, तो y-2 बराबर 3 एकम 3, y बराबर 3 प्लस 2, y बराबर 5। देखिए कोई परेशानी हो तो आप पूछा जरूर करें, आप पूछते नहीं हो, जवाब तो दो। देखिए नेक्स्ट दिया है 5वां, 7x - 2y/xy बराबर 5। इसके अपॉन में 1 ले लो और क्या करना, कैंची का गुणा कर दो, तो 7x - 2y बराबर 5xy। अब क्या हुआ, यानी 7x - 2y बराबर 5xy है। अगर ऐसा समीकरण आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यानी दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे, तो लिख दो
एक्स वाई से भाग देने पर, तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5x वाई अपॉन एक्स वाई। तो देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, x y से x y। आपका जो बचा है मैटर वो लिख लो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5, समीकरण नंबर ले लो 8। अब देखिए आगे उतारिए क्या लिखा है, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। तो इसके बटे भी एक ले लो, कैंची का गुणा कर दो, 8x प्लस 7y बराबर 15x वाई। अब इसमें भी कोई काम करना है, एक्स वाई से भाग देना दोनों पक्षों में, तो एक्स वाई से भाग देने पर 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15x वाई अपॉन एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, मेरे पास बचा 8 अपॉन वाई 7 अपॉन एक्स बराबर 15, समीकरण नंबर 2। अब जिस तरीके से हम हल करते थे उसी तरीके से करना है। अगर हम x बराबर कर लें तो मुझे सही रहेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है और जोड़ने पर लिखा जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो देखिए 7 का 7 में करेंगे तो 49 अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 अपॉन एक्स आ जाएगा, 7 पंजे 35, समीकरण नंबर हमारा 3 बन के तैयार हुआ। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 में 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 अपॉन वाई प्लस 7 दूनी 14 अपॉन एक्स बराबर 15 दूनी 30, समीकरण नंबर हमारा 4 बन के तैयार हुआ। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जोड़ने पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि असमान चिन्ह होते हैं तो उसे जोड़ा जाता है। तो देखिए 49 अपॉन वाई माइनस 14 अपॉन एक्स बराबर 35, 16 अपॉन वाई प्लस 14 अपॉन एक्स बराबर 30। तो देखिए ये हमारे प्लस माइनस के कट गए समान थे, और जब हमारे हर समान होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लो, 9 6 15 हो जाएंगे, 4 1 5 और 1 6 हो जाएंगे, अपॉन वाई बराबर 5 और 3 और 3 6, इसके बटे 1, 65 वाई बराबर 65 आ जाएगा, वाई बराबर 65 अपॉन 65, 65 1 65, वाई बराबर 1। अब क्या करना है, वाई का मान समीकरण 1 में रखना है, और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5, 7 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5। ये देखिए 7 प्लस के हैं, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5 माइनस के 7, माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर माइनस के 2, इसके अपॉन में 1 ले लिया, 2x बराबर 2, x बराबर 2 अपॉन 2, 2 1 2, x बराबर 1। देखिए छठवां जो है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। हमने जो 5वां सवाल कराया है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 में एक्स वाई से भाग दे करके आपको समीकरण बना लेना है। जैसे हमने आपको 5वां सवाल कराया सेम वही सवाल है, अगर नहीं आता है तो आप बताना, तो हम दोबारा कर देंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर मैंने 1 ले लिया।
15/x+y माइनस 5/x माइनस वाई बराबर हमने -2 ले लिए, इससे समीकरण नंबर 2 ले लिया। तो इसमें क्या करना है मुझे, हम मान के चलेंगे, माना x+y बराबर a। यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे मान क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही आप सर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसे हम करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल होगा और ये आपको तरीका इजी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए x+y बराबर मैंने a ले लिया और x माइनस वाई बराबर हमने b लिया। आपको क्या करना है, जहां कहीं x+y मिल जाए वहां आपको a रखना है और x माइनस वाई मिल जाए वहां पर आपको b रखना है। तो 10/a हो गया कि x+y है, प्लस का 2/b बराबर 4, समीकरण नंबर 3। अब देखिए 15/x+y, तो x+y की जगह मुझे क्या रखना है, a, और माइनस का 5/b बराबर -2, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब जिस तरीके से हम हल करते थे उसी तरीके से ए बी के मान निकालने हैं। तो क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर 5×9=50/a, 5×2=10/b, 5×4=20, समीकरण नंबर 5 आ गया। इसी प्रकार समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर 15×30/a, 5×10/b, 2×4, समीकरण नंबर 6 बन गया। अब देखिए b और b हमारी समान हो गई, 10/b और 10/b, परंतु चिन्ह हमारे असमान हैं, इसलिए मुझे क्या करना है, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, यानी अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ना है तो 50/a, 10/b बराबर 20। अब देखिए 30/a माइनस 10/b बराबर -4। तो जब हम समीकरण को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो बदले नहीं जाएंगे, तो ये आपस में कट गए क्यों, प्लस माइनस के और समान चिन्ह वाली संख्या है। जब हर हमारे समान है तो 50 और 30 कितने जोड़ लो, 80 हो गए /a। अगर हम 20 में से 4 घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 16। इसके अपॉन में 1, 16a बराबर 80 और a बराबर 80/16, 16×5=80, a बराबर 5। अब मुझे क्या करना है, a का मान समीकरण 3 में रखना है, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो तीसरा समीकरण उतार लो, 10/a 2/b बराबर 4। a की जगह मुझे 5 रखना है, 10/5 2/b बराबर 4, 5×2=10, 2 + 2/b बराबर 4। देखिए 2 प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 2/b बराबर 4 माइनस के 2, 2/b बराबर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, इसके बटे 1, 2b बराबर 2/2, 2 × 1 = 2, b बराबर 1। अब देखिए आप लोग भी जानते हो जिससे हम ऋण ले लेते हैं उसका मुझे चुकाना पड़ता है। तो इसमें हम देखो x+y और a माना, x - y और b माना है, तो मुझे अब a b के मान रखने पड़ेंगे। तो देखिए x+y बराबर
ए की जगह मुझे कितना रखना है, 5 रखना है। ये समीकरण हमारा बन के तैयार कितना हुआ, 7 हो गया। और x माइनस वाई बराबर मुझे कितना रखना है, 1 रखना है। ये समीकरण नंबर हमारा 8 बना है। अब देखा जाए बाई बाई समान है, चिन्ह हमारे कैसे असमान है, तो ये लिख दो जोड़ने पर। तो देखिए बाई से बाई कट गया, 2x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6/2, 2 से काटेंगे 3 तो x बराबर 3 आ गया। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 7 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह 3 रख दो, प्लस का y बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर 5 माइनस 3 घटाएंगे 2 बचेगा। और आप लोग पूछें जरूर और जवाब जरूर दें, सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया। 1/2 कोष्टक में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 कोष्टक में 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8, इसको समीकरण नंबर 2 ले लिया। देखिए इसको कैसे करेंगे, माना करके करेंगे, परंतु एक चीज याद रखना, तब हम मान सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हों और ये दोनों आपस में बराबर हों तो मान सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर 3x प्लस 2y दिया है, यहाँ 3x प्लस y दिया तो नहीं मान सकते। हमारे जब समान होंगे तभी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना 3x प्लस y बराबर a, 3x माइनस y बराबर b। एक चीज और याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि a b माने हम, एक्स वाई को छोड़ करके जो अक्षर है आपकी इच्छा है कोई सा अक्षर मान सकते हैं। तो देखिए 1/a प्लस 1/b बराबर 3/4, समीकरण नंबर 3। 1/2 माइनस 1/2b बराबर माइनस का 1/8, समीकरण नंबर 4। अब देखिए b को समान कर लो, समीकरण 3 में 1/2 से गुणा करने पर 1/2a 1/2b, 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएंगे। समीकरण नंबर हमारा 5। अब देखा जाए b और b हमारी समान है और चिन्ह हमारे असमान है, तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर तो 1/2a 1/2b माइनस का 1/8 1/2a 1/2b 3/8, ये गए कट, हर समान है, 2/2a हो जाएंगे बराबर, हर समान है घटा दो, 3 में से 1 गया, 2/8, 2 1 2 तो चौक 8, 2 1 2 2 1/a बराबर 1/4, कैंची का गुणा कर दो, a बराबर 4, a का मान समीकरण 3 में रखने पर 1/a प्लस 1/b बराबर 3/4, a की जगह 4 रखना है, 3/4, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3/4 माइनस का 1/4। अब देखिए जब 3 में से 1 घटाएंगे क्यों हर समान है, तो 2/4 1/b बराबर 1/2, b बराबर 2। अब ए बी के मान रख दो, 3x
ए की जगह 4, देखिए जब हमने ए बी के मान रखे तो 3x प्लस वाई, ए का मान हमारा 4 आया था, 4 समीकरण नंबर मैंने 6 ले लिया। 3x माइनस वाई बराबर बी का मान हमारा कितना आया, 2 आया था, 2 ले लिया, इसको समीकरण नंबर 7 ले लिया। बाई बाई समान है, चिन्ह असमान है तो लिख दो जोड़ने पर। बाई से बाई कट गया, 3 और 3 6, x बराबर 6, x बराबर 6/6, 6 x बराबर 1। अब क्या करना है, x का मान जो है समीकरण हमें 6 में रखना है, तो x का मान समीकरण 6 में रखने पर छठा समीकरण हमारा दिया 3x प्लस वाई बराबर 4। अब x का मान हम जो निकाल के लाए वो कितना लाए हैं, 1, तो 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 1 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 माइनस 3, क्योंकि ये 3 प्लस के इधर आए माइनस के हो गए, वाई बराबर 4 माइनस 3 घटाया 1 बचा। ये आपकी एक्सरसाइज में अभी 3 सवाल और शेष बचे हैं, वो आपके कल कराएंगे। और जो हमने अभी तक सवाल आपको कराए हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अवगत जरूर कराएं।